नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे। सिंघू बॉर्डर में अभी किसान नेताओं की मीटिंग खत्म हुई है। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब। सर, ये बताइए आज की मीटिंग का क्या नतीजा रहा है, किस नतीजे पे पहुंचे किसान? देखिए, आज की हम मीटिंग जो हमारी हुई है, इस मीटिंग इस संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ हुई है कि कल अमित शाह जी ने हमारे साथ बैठक की थी। देर रात बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने जो हमें कहा कि हम आपको कल प्रपोज़ल भेज देंगे, किसानों की क्या क्या मांगे मानते हैं, उसी के संदर्भ में आज की हमारी बैठक थी। और उस जो उनका प्रपोज़ल आया है, वो प्रपोज़ल बिल्कुल कुछ किसानों को ना देने वाली बात है। अभी तक कानूनों में संशोधन की बात कह रहे हैं। एमएसपी पे कोई गारंटी की अभी पूरी तरह अच्छी तरह बात नहीं हो रही। और जो कानून रद्द करने हैं उनके पर भी उनकी बात आधी अधूरी है। इसलिए हमारी ये आज की बैठक थी, जो उनकी जो प्रपोज़ल है, उस प्रपोज़ल को पूरी तरह हमें आज की बैठक ने सर्वसम्मति से रद्द किया है। और हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कहा है कि 14 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे। और पूरे देश में प्रोटेस्ट करने के साथ साथ 12 तारीख को पूरे देश के जो टोल प्लाजे हैं वो बंद किए जाएंगे। लोगों को फ्री लगाया जाएगा उन टोल प्लाजों से। और ना साथ ही हमेशा के लिए जो इनका जियो है, जियो का और अडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी का बहिष्कार करेंगे। चाहे कुछ भी हो, किसानों को ये मतलब हम प्रेरित करेंगे, देशवासियों को प्रेरित करेंगे कि ये लोग हमारे देश को लूटना चाहते हैं, हमारे देश को मारना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। इनका यहीं से ही बहिष्कार करो ताकि आगे बढ़ने की हिम्मत ना पड़े इन लोगों की। ये हमारा आज की मतलब बैठक की प्रपोजल है। डल्लेवाल साहब, आप कल अमित शाह के साथ मीटिंग में गए थे, आपकी वहाँ पे क्या बातचीत हुई? क्या उन्हीं नुक्ते पर रहे आज जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था, वैसा ही कुछ था? हाँ, देखिए, उनका प्रयास यही रहता है कि उनके दिमाग में ये था कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शायद किसानों को समझाने में सक्षम नहीं है, समझा नहीं पा रहे। तो मैं बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है कि मैं इस बात पे मतलब किसानों को राज़ी कर पाऊँगा। लेकिन हमारी जो बात थी, हमारी ये बात थी कि देखिए 3 तारीख को हम लोगों ने इसके एक बिंदु पे बहस हो चुकी है। और सरकार को हमने मतलब बता दिया और सरकार मान चुकी है कि यहाँ पर इस कानून में गलतियाँ हैं। और उन सभी को मानते हुए भी अभी तक सरकार इन पर संशोधनों पे अड़ी हुई है। अब जब एक कानून में 4-4, 5-5, 10-10 गलतियां हों तो उस कानून को रखने का क्या फ़ायदा? अमित शाह ने ये बात मानी कि कानून में गलतियां हैं? हाँ, जब वो कह रहे हैं कि इनमें संशोधन करते हैं, लेकर हमें प्रपोजल में भी भेजा है कि हम संशोधन करते हैं, तो फिर इसमें क्या बात है? मान तो ली सरकार ने बात कि इसमें गलतियाँ हैं। जो संशोधन है, आपको लगता है उसके बावजूद भी देखिए, संशोधन किसी मामले का हल नहीं होता। कानूनी हिसाब से भी अगर 2-3 गलतियां किसी कानून में आ जाती हैं तो अपने आप उसका आगे से यही निकलता है कि इसको वापस लिया जाए, नए से फिर से मतलब लाया जाए। ये कानून के हिसाब से बंद, इसे भी छोड़ दो। अगर एक कानून के अंदर 10-10, 5-5, 8-8 हैं, उनके संशोधन करने पड़ते हैं तो वो कानून का रूप ही कुछ और बन जाएगा। वो असल ठीक रूप में वो नहीं रहेगा। ये डिमांड क्या थी फिर कल जब शादी से आपने डिमांड बताई होगी अमित शाह के साथ, क्या आपने कहा उनसे? पूरी की पूरी बहस और डिमांड के हमारी एक ही है कि ये तीनों कानून रद्द हों और एमएसपी पे किसानों की फसल की खरीदारी का गारंटी का कानून बने। ठीक है। और कल अच्छा, जब आप मीटिंग में गए तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ और जत्थेबंदियां थी जिन्होंने कहा कि ऐसे मीटिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, ऐसी बात आज आप देख रहे हो यहाँ 500 किसान संगठनों की बैठक हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। सभी संगठनों के हमारे नेता हमारे साथ थे, ऐसी बात नहीं है। ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बंगाल से हमारे साथी थे, मध्य प्रदेश से थे, अपना यूपी के मतलब टिकैत जी थे, हरियाणा के अपना क्या गुरनाम चंदूनी जी थे, और हमारे पंजाब के भी साथी हमारे साथ थे। और यहाँ पर बैठकर एक बैठक करते समय ये तय होकर गया था। गलती कन्फ्यूजन कहाँ रहा? गलती से हमारे ही किसी साथी को जब बोल रहा था ना प्रेस के सामने, उसके मुंह से ये बात निकली है। कहना तो ये चाहिए था ना कि हम इतने बड़े संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोगों ने सभी ने हमारी ड्यूटी लाई है इन नेताओं की बैठक में जाने की।
अगर ये बात होती तो बात कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। उनकी ओर से ये बात निकल गई कि ये 13 किसान संगठनों के नेता जाएंगे। पर डिस्कशन होके जो 30 मेंबरी और 32 मेंबरी और 41 मेंबरी जो आपकी कमेटियां दो बनी हैं, उनमें से डिस्कशन होके गया था ना? बिल्कुल क्लियर। 32 जड़ी 40 वाली थी, उसके ऊपर वाले तो हमारे साथ ही थे। जो 32 वाली थी उनमें बहस होकर आराम से बढ़िया डिस्कस होकर गए थे। और उन्होंने, हमारे साथियों ने अलग अलग जगहों से अपनी वीडियो डालकर और अपने स्टेज पर भी इस बात का खंडन किया, स्पष्ट किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब पूरा एक है। लेकिन वो जो भेजे गए हैं ना, वो हमारे ही सर्वसम्मति से, हमारे फैसले से ही गए हैं। दे गए थे आपके। अच्छा, पंजाब की एक और बड़ी जत्थेबंदी है भारतीय किसान यूनियन उग्रह, है ना, उनके प्रधान है, वो 41 मेंबरी कमेटी का हिस्सा है, 32 मेंबरी का हिस्सा वो नहीं है। तो उन्होंने कल वीडियो डाल के बोला कि इस तरीके से अलग से कम होकर नहीं जाना चाहिए था उनको। मैं बताता हूँ, पहली तो बात ये है कि 41 मेंबरी के भी मतलब मेंबर नहीं है। वो कभी भी ना तो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं, वो ना इस 30 मेंबरी कमेटी की जो अपना संगठन है इसके वो मेंबर हैं। वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा साथ वो आंदोलन में लगे हुए हैं इस बात के लिए, और हर प्रोग्राम वो अटेंड कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका धन्यवाद देता हूं मैं। लेकिन बात क्या है, गलती हमारी नहीं है यहाँ पे प्रशासन ने हमें मतलब तोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि पहले भी जब हमें कोई चिट्ठी सद्दा आता है, कोई इन्विटेशन आती है सरकार की ओर से, हमें अलग आती है, उन भाइयों को अलग आती है। तो जब उनको इन्विटेशन अलग से आती है तो हम उनसे बातचीत तभी करेंगे ना, अगर हमारे पास इन्विटेशन आए तो हमें, हमारी जिम्मेदारी हो कि उन्हें बुलाकर ले जाना है, फिर तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे। जब उन लोगों को, उन भाइयों को अलग से ही एक मैसेज आता है, तो हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि उनको मैसेज आया होगा। और कई बार वो ऐसा भी कर जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं। तो वहाँ जाकर भी हमें ऐसा लगा कि हो सकता है वो जानबूझकर ना आए हो कि हम इस बैठक में नहीं जाना चाहते। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्या इसके पीछे कारण रहा? नहीं, उसके पीछे का कारण मैं यही बात बता रहा हूँ ना। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, संगठनों के अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है। ये उनका हमारे साथ, देखिए हम 30 मिलकर आंदोलन लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं मिल रहे, अलग से कर रहे हैं। तो फिर आपने आप समझ लीजिए कि मैं कुछ, मेरे मुंह से कुछ बोलना को बेहतर नहीं रहेगा। एक सवाल आखिरी आपसे करना था कि आपने कहा सरकार हमारे बीच में तोड़ डालने की कोशिश कर रही है, आपने ये बात बोली। तो कल जब वहाँ पे आप गए तो आपने ये बात उनसे भी रखी कि आप जो सरकार जो कर रही है तोड़ डालने की बात, जिसे आप कह रहे हैं, आपने ये बात उनसे भी की, सरकार से भी? देखिए, मैं तो बहुत बार कहता हूँ, मैं तो मीडिया के जरिए कहता हूँ, वहीं पर भी कहता हूँ कि ये आप गलत कर रहे हो। पहले एक ध्यान में लीजिए, एक बार सरकार ने हमें केवल 5 संगठनों को इन्विटेशन दे दी, हमने ये रद्द किया कि ऐसा नहीं है, 30 है, 30 के 30 को मतलब इन्विटेशन दीजिए। उसके बाद हमें 30 को इन्विटेशन दी। फिर हमने कहा कि आज अब हमारा आंदोलन दिल्ली में आ चुका है। जब हमारा आंदोलन दिल्ली में आ चुका है ना, ये संयुक्त किसान मोर्चा का बन चुका है, अब हमारे दूसरे जो 10 भाई हैं उनको भी बुलाएं। अब से उनको भी बुलाना शुरू किया। हम कर रहे हैं ऐसे, हमारा प्रयास होता है कि कहीं भी ऐसी कोई छूट ना हो जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश का किसान लड़ रहा है और लोगों का, देश विदेश के लोगों की इस पर निगाहें लगी हुई हैं। तो हम सोच कर चल रहे हैं कि किसी से भी कोई जरा सी भी चूक ना हो, कि ये आंदोलन किसी तरह से कोई ख़राब ना हो जाए, ये कामयाब होना चाहिए। सरकार से अगली बातचीत कब है? अभी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं है अभी तक। अब जब सरकार हमें दोबारा बुलाएगी तब देखेंगे क्या करना। जो सरकार का आज का प्रपोजल था वो नामंजूर करके भेज दिया? वो नामंजूर कर दिया कि वो हमें परवाह नहीं है। अच्छा, तो आप बोल देंगे उनको, और सरकार अगला कभी बुलाती तो आप डिस्कशन में जाएंगे? जब अगर सरकार, देखिए हमारी एक बड़ी एक स्पष्ट बात है कि हम बातचीत में जाते हैं और बातचीत में जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है हमारी कि हम बातचीत में तब जाएंगे कि सभी भाइयों से बैठकर विचार चर्चा करके कि ये भाई मैसेज आया है, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। डलेवाल साहब, आपको ये नहीं लगता कि अगर आंदोलन इसी तरह लंबा खिंचता रहा तो लोग थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, घर को चले जाएंगे? नहीं, लोग, मुझे लग रहा है लोग बैठेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे। लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, लोग इसमें ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। और वक्त के साथ आंदोलन का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कुछ चिंता है? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, लोग खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, सारे आस पड़ोस के लोग हमें खाना खिलवा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरी संदेश अगर आप अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हो यहाँ से, तो देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, आप देश के मुखिया हो, पार्टी के भी मुखिया हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके देश के लोग किसी ऐसे आपके फैसले से नाराज़ हैं
तो वो क्यों थोप रहे हो लोगों पर? कृपया ये अपने फैसले वापस लें। लोगों को अपने अपने घरों में जाने का समय बने, लोग अपने अपने घरों में जाएं। ऐसे सड़कों पे बिठा रहे हो लोगों को, ये आप ही की ये जिद है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से निवेदन करेंगे कि इन पर गौर करें, इस मसले को हल करें, कि जो कानून है इन्हें रद्द करे सरकार। सर 5 या 3 कृषि कानून? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, वो तो कानून अभी बने नहीं। 3 तो कानून बन चुके हैं। जो कानून वो बन चुके हैं वो रद्द होने चाहिए। जो अभी आर्डिनेंस पड़े हैं, आर्डिनेंस भी रद्द होने चाहिए। उनमें तो कोई संशोधन की बात ही नहीं है। अगर सरकार कह दे कि 3 हम कृषि कानून रद्द कर दें और 2 वो रहने दे, तब? एमएसपी का गारंटी का कानून बने और दूसरे भी मतलब रद्द करवाने हमारे लिए बहुत जरूरी। देखिए उनमें से तो एक बहुत खतरनाक है। 1 करोड़ रुपया अगर कोई पराली जलाएगा किसान, उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। अगर कोई छोटा किसान किसी के खेत में कोई आग लग जाती है, जल जाता है, 1 करोड़ रुपया जुर्माना नहीं वो भर पाएगा तो उसकी तो ज़मीन ही उतनी कीमत की नहीं होगी। तो उस किसान के लिए तो वो अपने आप एक मौत का फ्रंट बन जाएगा। 5 रद्द करवा के जाएंगे, 3 रद्द कर दें, उस पर समझौता नहीं है? नहीं, उस पर कोई समझौता नहीं। और फसलों की खरीदारी का कानून बने, गारंटी हो एमएसपी पे, ये भी हमारी मांग। मोर्चा लंबा चलेगा? चलने दो, जितनी देर चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। 6 महीने का खाना लेकर आए लोग, कोई चिंता नहीं इस बात की। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डलेवाल। उन्होंने कहा कि लंबा मोर्चा चलेगा यहाँ पे अगर सरकार मांगे नहीं मानती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसान संगठनों के बीच में इस तरह से मीटिंग बुलाकर एक दरार डालने की कोशिश कर रही थी और ये बात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कन्वे कर दी है। आगे की बातचीत का कोई अभी तक एजेंडा स्पष्ट नहीं हो पाया कि कब सरकार के साथ अगली मीटिंग होगी। जब भी होगी ललन टॉप आप तक जानकारी पहुँचाता रहेगा। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथी जारी के साथ मैं रजत, शुक्रिया।